प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम आपको जीरो आर्टिकल का पार्ट सेकंड बताएंगे। जीरो आर्टिकल का पार्ट सेकंड बताएंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम इसको जो लिखे हैं इसको पहले समझ लीजिए आप, फिर हम बिंदुवार समझा देंगे। देखिए लिखा है, यदि काउंटेबल नाउन प्लूरल हो, यदि काउंटेबल नाउन प्लूरल हो तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। प्लूरल है, यदि काउंटेबल नाउन, यदि नाउन ऐसा नाउन जो काउंटेबल नाउन है और यदि वो प्लूरल है अर्थात बहुवचन में है तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ए एन द का प्रयोग नहीं होगा, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ए और एन का प्रयोग तो कभी नहीं हो सकता, द का भी प्रयोग नहीं होता है, ए एन द का प्रयोग नहीं होता है। कुछ परिस्थितियों में तो द लग जाता है लेकिन ए और एन तो कदापि नहीं लगता। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए यदि काउंटेबल नाउन प्लूरल में है। जैसे है डॉग्स बार्क। अब ये डॉग आपका काउंटेबल नाउन है, अब इसमें यस जुड़ गया तो ये बन गया प्लूरल। तो यदि काउंटेबल नाउन प्लूरल है तो ये जो काउंटेबल नाउन है ये हमारा प्लूरल है। अब प्लूरल होने के कारण इसके पूर्व ए एन द का प्रयोग नहीं होगा, इसके पूर्व ए एन द का प्रयोग नहीं होगा। दूसरा दिया है, काउज गिव अस मिल्क, गाय हमें दूध देती हैं। तो गाय यह है काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन है और प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है। अब प्लूरल काउंटेबल नाउन के पूर्व किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन प्लूरल नाउन से यदि इसी प्लूरल नाउन से किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध होना शुरू हो तो आर्टिकल द का प्रयोग अवश्य होता है, अवश्य करना चाहिए। निश्चित, और निश्चित बनता कैसे है? ऑफ लगाकर, जैसा कि मैंने पूर्व के वीडियो में बताया है, पूर्व के टॉपिक में समझाया है कि ऑफ लग जाने से उस विशेष व्यक्ति की बात होनी शुरू हो जाती है, जो कि उसका जो अर्थ होता है वो विशेष अर्थ देना शुरू कर देता है, पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बताना शुरू करता है, पर्टिकुलर वस्तु के बारे में बताना शुरू करता है, इसलिए तब आर्टिकल का प्रयोग हो जाता है। उसमें नियम क्या होता है? पहले आर्टिकल आ जाता है, आर्टिकल आता है, उसके बाद नाउन आता है और उसके बाद ऑफ आता है, मतलब कोई ना कोई प्रीपोजिशन आता है, कोई ना कोई प्रीपोजिशन आता है। प्रीपोजिशन जब आ जाता है, कोई ना कोई ऑफ ही जो आन भी आ सकता है, ऐसी बात नहीं है। ऑफ आता है मतलब आर्टिकल आएगा, नाउन आएगा, फिर प्रीपोजिशन आ जाएगा, तो उससे उस व्यक्ति विशेष के बारे में बात करना शुरू हो जाता है, बताना शुरू हो जाता है। जैसे लेकिन लिखा क्या? लेकिन प्लूरल नाउन से निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध हो तो द का प्रयोग होता है। जैसे द काउज ऑफ राम, देखिए ऑफ लगा है, प्रीपोजिशन, आर्टिकल द लगा हुआ है, द काउज ऑफ राम। अब यहां हो गई राम की गायें दूध देती हैं। इसमें क्या था? गायें हमें दूध देती है, सामान्य अर्थ में गाय दूध देती है, सबको दूध देती है। लेकिन यहां पर क्या है? राम की गायें हमें दूध देती हैं। यहां एक आदमी के निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध होना शुरू हो गया कि द काउज ऑफ राम, एक राम की गायें हैं। इस तरह द का प्रयोग होता है। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल लगा हुआ है, फिर नाउन लगा हुआ है और फिर आपका ऑफ लगा हुआ है, मतलब प्रीपोजिशन के रूप में है, तो हम यहां पर द का प्रयोग करेंगे, आर्टिकल का प्रयोग जरूर करेंगे। दूसरा सेंटेंस क्या है? द डॉग्स ऑफ दिस प्लेस, इस स्थान के कुत्ते। अब ये पर्टिकुलर निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध हो रहा है, निश्चित का बोध हो रहा है। द डॉग्स ऑफ दिस प्लेस, इस प्लेस के कुत्ते आर वेरी डेंजरस, बड़े खतरनाक हैं। अगला देखिए, मैंगोज आर राइप, बिल्कुल सही सेंटेंस है, आम पके हैं। इस नियम का फॉलो हो रहा है कि यदि काउंटेबल नाउन प्लूरल हो तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, आर्टिकल नहीं लगा है। लेकिन अगर कहीं आप ऐसे लिख दीजिए कि द मैंगोज
मैंगोज आर राइप, आम पके हैं, तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यदि काउंटेबल नाउन प्लूरल में होता है, यदि काउंटेबल नाउन प्लूरल में होता है तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन जब उसको विशेष बनाया जाता है, जब उसको विशेष बनाया जाता है तो आर्टिकल का प्रयोग होता है, वो भी द का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? द का प्रयोग होता है। जैसे द मैंगोज ऑन माई ट्रीज, हमने बताया ना कि आर्टिकल लगता है, आर्टिकल लगता है और नाउन लगता है, उसके बाद प्रीपोजिशन लगता है, ऑन प्रीपोजिशन है। देखिए द मैंगोज ऑन माई ट्रीज, मेरे पेड़ के जो आम हैं, आर नॉट एट राइप, जो अभी पके नहीं हैं, जो अभी पके नहीं हैं। इस तरह आर्टिकल का प्रयोग, तो यदि काउंटेबल नाउन प्लूरल होता है तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, लेकिन जब उसको विशेष बनाया जाता है तो द का प्रयोग करना चाहिए। आगे समझ बात। नेक्स्ट बिंदु देखिए, हेवन, हेवन मीन्स स्वर्ग, हेल गॉड पार्लियामेंट। हेवन मीन्स स्वर्ग, हेल मीन्स नरक, गॉड मीन्स ईश्वर, पार्लियामेंट मीन्स संसद, पार्लियामेंट मीन्स संसद के पूर्व द का प्रयोग नहीं होता है, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे गॉड, जैसे गॉड रिसाइड्स, गॉड रिसाइड्स माने गॉड रहता है, गॉड रिसाइड्स, गॉड रिसाइड्स इन हेवन। कहां रहता है? हेवन, स्वर्ग में रहता है। अब इसके पूर्व हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। गो टू हेल, गो टू हेल, भाड़ में जाओ, नरक में जाओ, इसके पूर्व भी हम द का प्रयोग नहीं करेंगे, इसके पूर्व भी द का प्रयोग नहीं करेंगे। गॉड इज ग्रेट, गॉड इज ग्रेट, अब गॉड के पूर्व हम द का प्रयोग नहीं करेंगे, गॉड इज ग्रेट, इसका द का प्रयोग नहीं होगा। भगवान महान है, पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट में संसद होता है। जैसे द बिल वाज पास्ड इन पार्लियामेंट, संसद में बिल पास कराया गया। द बिल वाज पास्ड इन पार्लियामेंट, इन द पार्लियामेंट लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। आ गई बात समझ में? पार्लियामेंट, गॉड, हेल, हेवन के पूर्व द का प्रयोग, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, मैन, मैन, वुमेन या वुमेन कहते हो का प्रयोग जब व्यापक अर्थ में हो तो द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैन, वुमेन का प्रयोग जब व्यापक अर्थ में हो तो द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत बढ़िया समझाएंगे इसको, देखिएगा। मैन, वुमेन का प्रयोग जब व्यापक अर्थ में होता है तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे मैन इज मार्टल, मार्टल मीन्स मरणशील, 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 मनुष्य मरणशील है, इस सब के लिए है। व्यापक अर्थ में इसका, व्यापक अर्थ में है, इसका जो रेंज है ब्रॉड है। मैन इज मार्टल, मनुष्य मरणशील है। अब इसके पहले अगर आप द लगा देंगे तो ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। जो मैन है, वुमेन है, अगर इसके व्यापक अर्थ में उसका प्रयोग हो रहा है तो आप इसके पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। मैन इज मार्टल। दूसरा, वुमन इज द ऑर्नामेंट, बहुत बढ़िया लाइन है, ऑर्नामेंट ऑफ द होम। मतलब क्या है? औरतें, जो औरत है एक घर का क्या होती हैं? ऑर्नामेंट मीन्स आभूषण। सारी औरतें घर में, जिसकी भी औरतें हैं, जितनी भी औरतें होती हैं वो घर के आभूषण के रूप में होती हैं। वुमन इज द ऑर्नामेंट ऑफ द होम। तो जब ये व्यापक अर्थ में होगा तो यहाँ द लगाना ठीक नहीं है, उचित नहीं है, यहाँ द का प्रयोग नहीं होगा, केवल इतना सेंटेंस सही हो जाएगा, ये द का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन
जब इसी मैन और वुमन को सिंगुलर काउंटेबल रूप में देखा जाता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के रूप में देखा जाता है, तो हम ए और एन का प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं, आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे आई सा ए मैन, मैंने एक आदमी देखा। अब ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पूर्व ए और एन का प्रयोग होता है। ठीक, बात क्लियर हो गए। आई सा आ वुमेन, मैंने एक औरत देखा। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पूर्व ए और एन का प्रयोग होता है। लेकिन किसी किसी परिस्थितियों में दा का भी प्रयोग मैन के पूर्व होता है, दा का भी प्रयोग होता है। जैसे सेंटेंस देखिए, सेंटेंस देखेंगे तभी समझ में आएगा, बिना एग्जाम्पल के समझ में नहीं आएगा। जैसे ही इज द मैन हु ब्रोक माई विंडो पेन। विंडो पेन, पेन मीन्स होता है शीशा, जो खिड़की में शीशा लगता है उसको पेन कहा जाता है। इस पेन माने खिड़की का शीशा होता है, और इस पेन माने होता है दर्द, दर्द या कष्ट होता है। ध्यान दीजिए, ही इज दी मैन, नाउन के ऊपर जब इंफेसिस किया जाता है तो दा को दी बोला जाता है हमेशा, भले वो कॉन्सोनेंट से क्यों ना शुरू हो। ही इज दी मैन हु ब्रोक माई विंडो पेन। यह, अब देखिए दी लग गया ना, यह वही आदमी है जिसने मेरे खिड़की के शीशे को तोड़ा। तो जब इंफेसिस किया जाएगा, तब यहां पर इस दा का प्रयोग होगा, दी का प्रयोग होगा। जैसे दूसरा समझ लीजिए, दी वुमन हु लिव्स हियर इज एक्टिव। ऐसी महिला जो यहाँ रहती है बहुत ज्यादा एक्टिव है, बहुत ज्यादा फुर्त है। इस प्रकार मैन और वुमन का प्रयोग जब व्यापक अर्थ में होगा तो हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन जब उसको सिंगुलर काउंटेबल रूप में प्रयोग किया जाएगा तो ए का प्रयोग होता है। लेकिन जब उसको इंफेसिस किया जाता है तब वहां पर दा का प्रयोग हम करते हैं। इस टॉपिक में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको इसी से 0 आर्टिकल्स में पार्ट 3 बताएंगे। दैट्स ऑल, टू बी कंटिन्यूड टुमारो।